कभी ऐसा लगा है कि दिमाग रुकता ही नहीं, एक छोटी सी बात बार बार रिपीट होती है। वो क्या सोच रहा होगा, मैं गलत तो नहीं हूँ, अगर फेल हो गया तो। और हम सोच रहे होते हैं कि सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर सच ये नहीं है। सोचने से सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न आता है, क्लियरिटी नहीं। ओवर थिंकिंग कोई नया स्ट्रेस नहीं है, यह एक साइलेंट किलर बन चुका है। तुम काम कर रहे होते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कुछ अलग ही सोच रहा होता है। तुम रिप्लाई करने जा रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग 20 से भी ज़्यादा अलग अलग सिचुएशन को सोच रहा होता है। यही सोचना तुम्हारे एक्शन को चुरा लेता है। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवद गीता में इसका भी सॉल्यूशन कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो व्यक्ति अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म, वही असली ज्ञानी है। यानी तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो क्योंकि तुम सोच रहे हो, बट एक्चुअली तुम स्टक हो। सोचना कोई कर्म करना नहीं है, सोचना सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असली ज्ञान तब है जब तुम इस फर्क को समझो कि सोचना कोई कर्म करना नहीं है। चलो इसे कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। करियर ट्रैप। एक लड़का इंटरव्यू के 3 दिन बाद यही सोचता रहा कि मैंने गलत बोला क्या, एचआर का एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा था, मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो। रिजल्ट, उसने दूसरी जगह अप्लाई ही नहीं किया। एक मूवमेंट का लूप उसके पूरे पोटेंशियल का ब्रेक बन गया। सेकंड, रिलेशनशिप गिल्ट। एक लड़की ने अपने एक्स को मैसेज किया, आर यू ओके? रिप्लाई नहीं आया और 3 दिन तक वो खुद से लड़ती रही। क्या नीडी लग गई? इग्नोर तो नहीं कर रहा, मुझसे गलती हो गई क्या? एक छोटी सी केयर उसके दिमाग ने गिल्ट में बदल दी। दोनों ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने बस एक काम के बाद भी सोचना बंद नहीं किया। यही है ओवर थिंकिंग। सॉल्यूशन। फर्स्ट, सोचना मत रोको, लिखना शुरू करो। दिमाग जब लूप में हो बस 5 मिनट लिखो। जब तुम लिखते हो तो सोच को बाहर निकालते हो। अगर अंदर रखोगे तो वही सोच तुम्हारे लिए पॉइजन बन जाएगी, लेकिन बाहर लाओगे तो वही चीज़ तुम्हारे लिए मिरर का काम करेगी। सेकंड एग्जाम्पल, 3 सेकंड कर्मा रूल। जो काम टेंशन दे रहा हो, मैसेज, रिप्लाई, ईमेल या कुछ भी, काउंट करो 3, 2, 1 और बस काम को शुरू कर लो, एक्शन ले लो। क्योंकि जब भी स्पीड होती है तो थॉट के अंदर ब्रेक लग जाती है। थर्ड एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले बस एक लाइन बोलो, मेरा काम था कर्म करना, वो मैंने किया, अब रिजल्ट भगवान के हाथ में है, बस अब मैं सिर्फ चैन से सोना चाहता हूँ। यह लाइन तुम्हारे सबकॉन्शियस को फ्रीडम देती है, कर्म पे फोकस करना सिखाती है, ना कि रिजल्ट पे चिपकना। ओवर थिंकिंग तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बस तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल देने की कोशिश करता है। लेकिन कंट्रोल तो तब आता है जब तुम उसे छोड़ना सीखते हो, जो तुम्हारे हाथ में ही ना हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे माइंड का डस्ट को हटा दिया हो तो नीचे कमेंट करो, मेरा कर्म मेरा हक है, बाकी भगवान का। और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते एक नया इनर कोड मिले जो तुम्हारे कन्फ्यूजन को तोड़ता हो, तो कर्मा कोड को फॉलो करो, क्योंकि यहीं से क्लियरिटी की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण।